ये आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो इसमें मेरा क्या है केवल, ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है। फिर उस पत्थर की शिला को श्राप था, क्या तुम्हारी नाव को भी श्राप है? शायद हो तो शायद की बात ना करो, भविष्य की बात ना बताओ, तुम केवल वर्तमान की बताओ। वर्तमान में ठाकुर जी हम तो जो चाहत, हमें संशय है, हमारा संशय दूर कर दो, अपने चरण को धुला लो हमसे। संशय तो हमें भी हो रहा है कि ऐसा ना हो कि हम कहते कि तुम हमारे चरणों को धुल लो, पर संशय मुझे भी हो रहा है कि जब मेरे चरणों की रस से एक पत्थर नारी बन सकता है और तुम कह रहे हो कि मेरी काठ की नाव न नारी बन जाए। पत्थर से ज्यादा, पत्थर तो बहुत कठोर होता है केवल, और पत्थर से ज्यादा कोमल है काठ जिसकी तुम्हारी नाव है, और काठ और पत्थर से ज्यादा कोमल हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। ठाकुर जी जो 16 दूनी 8 और राजनीति को पाठ हमें न पढ़ाओ तुम। राजा महाराजन के लड़का है, राजनीति जानत है, तो हमें फसाउत है। ठाकुर जी जय कहानवा आता 16 दूनी 8, जबकि 8 दूनी 16 हो। तो आप कह रहे हैं कि कहीं जैसे पत्थर से ज्यादा कोमल है काठ, वो नारी न बन जाए, तुम्हें संशय है, और काठ से ज्यादा कोमल हो तुम, कहीं तुम मेरे चरणों को धोने लगो, तुम ही नारी बन गए। ठाकुर जी आपने जड़ को जीव में परिवर्तित किया है, जीव को जड़ नहीं बनाया आज तक, लेकिन सामर्थ्य है आपने की बना सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी तुम्हारा भाव बिल्कुल, तुम्हारे सारे आए, सरजे आई, हाँ, उनने तुम्हारे पांव पखारे, वे तो नारी नहीं बने ठाकुर जी, फिर हम कैसे नारी बन गए हैं? और ठाकुर जी रही बात चरणों को धुलने के लिए, व्यास जी आज ये मुझसे नाव मांग रहे हैं, जबकि मैं एक केवट हूं, ये भी एक केवट है, ज्यादा बहुत अंतर नहीं है। मैं इस छोटी सी नदी का केवट हूं, ये भवसागर के केवट हैं, और मेरी नाव पानी में चल रही, हमारा कछुनैया, और आपकी जो नाव है वो तो धूरा में सन्ना रही, और वो तो आपकी नाव की नाव है। कैसे? बोले सुमेर सुमेर नर उतरही पारा। ये मानव जब जाता है यहाँ से तो आपका नाम लेकर के उस पार हो जाता है। ठाकुर जी आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हैं। हो छल के दुनिया हो छलती रही है सारी, अब तुम भी हो छल के दुनिया अब छलती रही है सारी, अब तुम भी छलो तो क्या, अब तुम भी छलो तो क्या, हे भगवन अवध बिहारी, अब तुम भी छलो तो क्या, हे भगवन अवध बिहारी। छल छल के दुनिया छलती रही है सारी, अब तुम भी छलो तो क्या, हे भगवन अवध बिहारी।
पार करता हूँ और आप भवसागर से पार करते हैं। हो मेरा तुम्हारा धंधा, मुझे एक जैसा, तुमको पार करूंगा, लूंगा न एक पैसा। तुमको पार करूंगा, लूंगा न एक पैसा। छल 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 के दुनिया चलती रही है सारी, अब तुम भी चले क्या, मेरे रघुवर अवध बिहारी। अब तुम भी चलो क्या, मेरे रघुवर अवध बिहारी। अब तुम भी चलो क्या, मेरे रघुवर अवध बिहारी। हमने किसी को नहीं छला है केवल, या तुम कह रहे हो। हम तुम्हें छलने के लिए नहीं आए। और जब तुम ये जानते हो कि हम भव सागर से पार करते हैं, तो तुम आज इनकार हमें क्यों कर रहे हो? अरे तुम गंगा के इस पार नहीं करोगे तो हमें तो हमारे माता पिताजी के द्वारा वनवास मिला है, हम इसी वन में बने रहेंगे। ठाकुर जी, अरे तो हम बने रहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। हमें तो 14 वर्ष की अवधि पूरी करनी है, लेकिन जब तुम हमारे पास में आओगे, हम तुम्हें पार नहीं करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो अधर में लटके रहोगे। न लटक बे ठाकुर जी, एक जन्म और सही, एक जन्म और सही। क्यों? अबे तक अधराई में तो लटके हैं। केवल हमारे ऊपर संशय न करो, अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा को पार कर दो। जब हरी पतवार जी का जानो तो चले जाओ, कल धौबा के घाट से तम से है तो है लत भाई चले जाओ। नैया ले आना भैया, नैया ले आना भैया, अब मेरे पास कब से खड़े हैं केवल, कब से खड़े हैं केवल भैया तेरे घाट माँ, भैया तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ, भैया तेरे घाट माँ। ठाकुर जी बोले नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ। लेकिन व्यासी मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि कहती है तुझसे, कहती है तुझसे मेरी आत्मा, सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, देखो परमात्मा। सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, देखो परमात्मा। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ, भैया तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ, भैया तेरे घाट माँ। माता पिता ने वनवास दिया है,
लिखा कहूँ मेरे भाग्य भैया मेरे भाग्य। वेदना ने लिखा बन साथी हमारा साथी हमारा साथी हमारा कौन बनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हो गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए वो एक बार के बाकी कर दो मारूंगा एहसान तेरा मारूंगा एहसान समय से पहले भाग्य से ज्यादा कर में पले के नहीं मिटता है कर में पले के नहीं मिटता है कर में पले नहीं मिटता। और देखिए एक भक्त जो महाराज केवट के रूप में है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से आज जिद कर रहे हैं कि पहले पैर को धोऊंगा इसके बाद ही आपको पार करूंगा। इसी भावपूर्ण प्रस्तुति में अपने राज क्षेत्र की सबसे बड़ी रामलीला कमेटी ग्राम अमूद से आदरणीय श्री राजू राजपूत जी रामलीला कमेटी अध्यक्ष ग्राम अमूद 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और केवट जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमें गोल गोल पातन में घुमा रहे थे हर जाई बने घूम रहे। नहीं केवल भैया एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या तुम जान रहे हो और मुझे परमात्मा कह रहे हो जी और फिर भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। अरे तुम हर जाई हो ठाकुर जी। एक नई बात और कह रहे हैं आप हर जाई हो क्यों और सीता मैया भी हर जाई है। ऐसा क्यों? और सीता मैया तुम्हारा मैया हर जाई है हमारी कौशल्या मैया माँ को भी कह रहे हैं। और का तो खरी खरी ले हो। ऐसा क्यों? और का कैसे हर जाई आप कैसे बोले जाति जात को पाहुनो जाति जाति में जात मतलब सब जगह जात हर जातों में जाते हैं आप तो आपको क्या कहेंगे जो हर जगह जाए तो क्या कहेंगे? अरे बोलो हर जाई। और रही बात सीता मैया की इनका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? हर के माध्यम से तो इनको क्या कहेंगे? हर जाई बोलो। रही बात मैया कौशल्या की तो बोले मांगी ना न केवट आना और कहीं तुम्हार मरम में। और मैंने मरम क्या जाना है कि आप वही हैं। तो जिसने हरि को जाया हो उसको क्या कहेंगे? ये है श्री हरि। और जिन्होंने हरि को जाया हो तो उनको क्या कहेंगे? हर जाई। जबरदस्ती की बात ना बताओ केवल हरि को भी कोई जा सकता है क्या? और क्या किसी ने जाया हो तो बताओ। अरे जा दिन ते हरि कर वही आए है। और ठाकुर जी आप पहले प्रकट भी हुए हैं कौशल्या मैया को आपने दर्शन भी दिए हैं लेकिन सुन बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा बालक रूप में आए हैं आपकी नहीं आए हैं। ये आभास हुआ है केवल लेकिन जन्म नहीं लिया है किसी माँ से। देखिए ठाकुर जी ये बात संसार थोड़ा ना जानता है कि आपने जन्म लिया कि नहीं लिया। आप तो संसार में कौशल्या मैया के पुत्र के रूप में हैं। सब कोई जानता है केवट की जन्मदाता नहीं है मेरी माँ कि ऐसी
काके दई जी जान, ऐसी काके दई जी जान। कौन जीजा? हंस कह रहे क्या जी? ये संसार वाले जीजा नहीं, बोले ऐसी काके दई जी जान जो जीजे हो बैरागी लला, सन्यासी लला, ये लला बोले तापस वेश विशेष उदासी, चौथे वर्ष राम वनवासी। बैरागी लला काहे? काहे कि आप बैराग को धारण करके आए हैं। वो बैरागी लला, सन्यासी लला, वो चलो जान दो भला चला। बैरागी लला, सन्यासी लला, चलो जान दो भला चला। बैरागी लला को जो पूरो है बे, बैरागी लला को जो पूरो है बे, जाने न पाए ब्रह्मा विष्णु महेश। मोरे बाबा जी, ओ मोरे बाबा जी, ओ मोरे बाबा जी, यहीं रुक जाओ बाबा जी, हो मोरे बाबा जी। ऐसी काके दई जी जाने, वो जी जी की जानत हो जीना जरा। तू पानी जी कैसे वो जी जी की जानत हो जीना जरा। सीधे के बदले लुकड़ा बना मोरे बाबा जी, हो बाबा जी, यही लोग जाना हो बाबा जी, हो मोरे बाबा।
ये क्या कह रहे हो केवल? अब तो खरी खरी कह रहे का। अरे गंगा के इस पार भी वन है और उस पार भी वन है। हम तो इसी वन में बने रहते, लेकिन उस पार जाना आवश्यक क्यों है आए ठाकुर जी, ये तुम नहीं जानते। तो बता दो, आप ही जना दो, क्योंकि सो जानत जही देव जनाई, और आगे आप ही कह दो। और जिसे हम जना देते हैं वो हमारा हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई। और देखिए छोटी सी बच्ची खुशी नामदेव, इस बच्ची की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं सुंदर सम्मान में प्रदान है श्री राम जी और महाराज केवट जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। केवट अगर हमें समझ रहा होता तो अपनी नाव ले आता और हमें गंगा के उस पार कर देता। केवट हमें समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए आज ज्यादा हट किए चला जा रहा है, हमारी कोई बात नहीं मान रहा है और हमारे मरम के बारे में भी कह रहा है केवट। मेरा मरम कोई नहीं जानता, मेरा मरम तो मेरा भाई ये लक्ष्मण भी नहीं जानता, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। तुम तो हमें इस जन्म में आज मिल रहे हो, भला तुम मेरा मरम कैसे जान सकते हो? अरे जिसको आप जनाएंगे वही जानेगा। फिर जिसे हम जना देते हैं वो हमारा ही हो जाता है केवल। आप ही का तो होना चाहते हम, तो फिर हट क्यों कर रहे हैं? अगर मेरा बनना चाहते हो तो इस तरह से हट ना करना चाहिए, और हट करते रहोगे तो हमारे बन कैसे पाओगे केवल? इसलिए मैं तो केवल यही कहूंगा कि अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा को उस पार कर दो, तुम हट ना करो। ओ केवट भैया तुम राग ना मचाओ, गोल गोल बातन में ना फंसो हमें। ओ केवट भैया तुम राग ना मचाओ, अब नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। तुम्हें अपनी बात में हमें नारे जाओ, तुम्हें अपनी बात में हमें नारे जाओ। पाव तो धुलाओ पहले, पाव तो धुलाओ, पाव तो धुलाओ पहले, पाव तो धुलाओ। मीठी बातन में हमें ना भरमाओ, मीठी मीठी बातन में हमें ना भरमाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, पाव तो धुलाओ पहले, पाव तो धुलाओ। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। जब तक आप अपने चरण ना झुलाए, तब तक हम अपनी नाव ना चढ़ाए। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। आप अपने चरण ना झुलाए, तब तक हम अपनी नाव नहीं लाए। पिछले कदम की तुम बात भूल जाओ, पिछले। देखिए ये गंभीर विषय है। राम जी ने कहा कि पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, और हम कहेंगे पिछले जन्म की याद ना दिलाओ। यही तो पूरा सार है इस संवाद का। वो पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, पाव तो धुलाओ पहले, पाव तो धुलाओ। भैया तुम राग ना मचाओ, ओ राघो की ऐसी
तो बताना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा कि पिछले जन्म की बात भूल जाओ और पिछले ही जन्म के चक्कर में तो अभी तक अटके हैं ठाकुर जी। तुम पिछले जन्म की भी कोई बात जानते हो क्या? अरे हम सब अजानत हैं आज। क्या? भैया इस तरफ से आ जाइए, पीछे से आ जाइए, बगल से। जो हमारे परिवार के यहाँ का नाम लाला प्रीतम का सुंदर, देखो अद्वितीय। देखिए प्रीतम जी, उनकी ओर से ये 51 मुद्राएं प्रदान हुए हैं। अब वहीं से उतर आई देने लगे, अब तो पार नहीं कर रहे। देखिए तुम पिछले जन्म के बारे में क्या जानते हो केवल? मैं आपको बता रहा हूँ, बात है क्षीर सागर की, जहाँ पर आप श्री हरि विष्णु के रूप में थे, मैया जानकी जी श्री लक्ष्मी जी के रूप में थी, और भैया लक्ष्मण जी, वाह इनका तो कहना ही क्या है, ये श्री शेषनाग जी के रूप में थे, और मैं ठहरा एक तुच्छ कछुआ। मैं कछुआ के रूप में था ठाकुर जी। मैं आपके चरणों को छूने के लिए आता था, तो मैया पिनवा डुला रही थी, तो मेरे मुंह में पिनवा मार देती थी, तो मैं कोसों दूर चला जाता था। फिर गया मैं छूने के लिए, तो आपके भैया ही जन्म जन्म के पैरी हमार शेषनाग जी के रूप में थे, तो ये हमको एक फुसकार मारते थे, तो मैं कोसों दूर चला जाता था। क्योंकि ठाकुर जी मैं आपसे मिलने के लिए गया था, और जब मिलने में ये परिणाम हुआ है, तो आगे आगे होगा क्या ठाकुर जी? सुन रहे हो लक्ष्मण केवट की बातों को तुम? ओ केवट को क्या आवश्यकता है हमारे चरण धुलने की? अरे ये तो स्वयं भगवान बन गया केवट, जब पिछले जन्म की बात को ये जानता है, इसे हमारे चरण धुलने की आवश्यकता क्या है? आप भगवान बहुत हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बैरागी लला को जो पूरो है बेस और जान ना पाए ब्रह्मा विष्णु, तो तुम क्या ब्रह्मा विष्णु से भी ज्यादा हो गया? नहीं। तो फिर तुम क्यों जानते हो हमारे अरे पिछले जन्म की बात को? आपने हमको जना दिया है, इसलिए जान रहे हैं। अगर तुम्हें जना दिया है तो तुम मेरे क्यों नहीं हो रहे हो? अभी ना होगा ऐसे। अब ये तो जबरदस्ती की बात है। मैं अभी चरणों को जब तक नहीं धो लेता, मैंने अपने बारे में जिसे सब कुछ जना दिया वो मेरा ही हो गया, फिर वो इस तरह से हट नहीं करता है केवल। हम लेकिन अलग प्रकार से आपके होना चाहते थे। अब तुम जबरदस्ती अलग बने रहो तो बने रहो। आपसे मिलने गया था मैं सागर। अब आप जी आजकल के जमाने में कहा बोले बाजार लेके आपसे मिलने गया था मैं सागर, पर मुझको मिले थे ये दुख सागर। पीड़ा को मेरी यूं जाना नहीं, बात पीड़ा हुई, पीड़ा को मेरी यूं जाना नहीं। ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गए। ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हम हुए।
जानता नहीं है। ठाकुर जी अगर हमारे बारे में ये जानता होता तो हमारी बात को मान गया होता, लेकिन हमारी बात को नहीं मान रहा है। तो हमें केवल लक्ष्मण आज यही लग रहा है कि ये केवल उतराई का चक्कर है, केवल समझ रहा है कि हम वन की यात्रा में हैं, हमारे पास में उतराई देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ये आज हट किए चला जा रहा, हमारी कोई बात नहीं मान रहा है। उतराई का चक्कर ठाकुर जी? केवल यही चक्कर है, इसलिए तुम हमारी बात को नहीं मान रहे हो केवल। अरे सही है, बिना पैसों के कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि कहीं उतराई का कोई चक्कर तो नहीं है। अभी तक मिलता रहा है ना केवट को। व्यास जी, इनके आने मात्र से ही मैंने इतना कुछ पा लिया कि मुझे उतराई की आवश्यकता नहीं है। राम जी तो कह रहे हैं कि कहीं उतराई का कोई चक्कर तो नहीं रह गया। हमें इसकी बातों में विश्वास हो नहीं रहा है। अभी पिताई तय कर ले। ठाकुर जी, आप उतराई की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं ठाकुर जी, क्या आपने मुझे इतना नीचा समझ लिया है? अब यदि आपको ऐसा लग रहा है, तुम खुद कह रहे थे कि हम नीची जात के हैं, हम केवट समझ नहीं रहे। केवट उतराई के लिए है तो ठाकुर जी मैं एक सौगंध खा रहा हूँ। पग कमल धोई चढ़ाई नाम, नानाथ उतेराई जहाँ, मोहिरा मेरा उर्हान दशरथ, शपथ सब साची बड़ी देर से देख रहे हैं, हमारे भैया की बात का कहना ही नहीं मान रहा और झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। कह रहा है कि मैं गया था आपसे मिलने, आप विष्णु के अवतार में थे। आप भैया के बारे में जानते क्या है? तुम क्या जान? भैया विष्णु का अवतार है। तुम क्या जानते भैया हो? विष्णु का अवतार तुम है। क्या जानते हो? बोले भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण हुई है मरम न जाना। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं जाना। जब हम नहीं जान पा रहे तो तुम एक तुच्छ केवट होकर कैसे जान गए? ऐसा ही भैया है, विष्णु का अवतार है, आप ऐसा ही विष्णु का अवतार कह रहे है। हैं। प्रभु ने हमें जनाया, आपको नहीं जनाया। किसको जनाया? हमें। और जिसको भगवान ने जनाया हाँ। वो भगवान का हो जाता है। बस मैं वही जाने जेते जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। बिल्कुल। और भैया का कहना नहीं मान रहे हो, फिर कैसे जान गए तुम? हे नाथ न जाने क्या कारण ये और बढ़ता जाता है, आप झुकते जाते हैं, ये और बढ़ता जाता है। यदि आपका आज्ञा पा जाऊं और आपका आदेश पा जाऊं तो इसकी वट की क्या औकात, मैं एक बार से इसको उस पार कर दूं। वाह, बोले बड़े बड़े मरे जाए और समझे वाले समझ गए। क्या समझ गए? क्या समझे हो तुम? तुम कछु नहीं जानत, न कछु कर पे हो। तुम धनुष मार दिखा रहे जो धरुण लठ। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? भमाने तो आप जब तक तुम भगवान जब तक हम काम कर देंगे तुम आज्ञा के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। बस यही तो समस्या और है। हम तो बिना हमें के किया आज्ञा की जरूरत, अपनी मर्जी के स्वयं मालिक है हम, है कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं लखनलाल जी? मार देंगे? यदि मारना है तो मारो, मारो मारो मारो, कछु नहीं कर सकत तुम। ऐसा ही पाछे पाछे लगे रहो, बस कतई में हो जाए सब कछु। तुम धनुष ले, हमारे हाथ में जो डंडा धरो। अब्यास जी कहे करा, बोले आहिर पतारे केवट घाट, केवट घाट। आहिर पतारे और केवट घाट। देखिए, आहिर पतारे यादव बंधु होते हैं, कोई बुरे मानने वाली विषय नहीं है। देखिए, अगर आहिरों के डारा में मिल जाओ तो फिर उन्हीं के लाठी चिपकी, उन्हीं की चली, उन्हीं के चली जी। और ये केवट का घाट आए तो हमारा चली, तुम्हार न चली। तुम्हार चल गए हो क्षीर सागर में गुंडई। ये क्यों बार बार कह रहे हो कि क्षीर सागर तुम गए थे? भैया क्षीर सागर सुनो लखनलाल जी, एक बार नहीं सैकड़ों बार मार दो हमें। हे लखनलाल जी, ये नैना क्यों लाल जी,
जरा भी ना दिखलाना तू, क्योंकि इस घाट के लाल पे बंदे हैं हम, क्योंकि इस घाट के लाल पे बंदे हैं हम। हे लखन लाल जी, लखन लाल जी, आज गुस्सा जरा भी ना दिखलाना तू, क्योंकि इस घाट के लाल पे बंदे हैं हम। चाहे उस घाट की, चाहे इस घाट की, चाहे उस घाट की, पर तीर मारहु लखन पे, जब लगना पापो पखारी है, तब लोन तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारी हो। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लेता तब तक आपको पार नहीं करूंगा। हे लखन लाल जी, नैना लाल जी, आज गुस्सा तेरा भी ना दिखलाना तू, क्योंकि इस घाट के लाल तेरा, क्योंकि इस घाट के लाल केवल अगर केवल तुमसे ये पूछा जाए कि मरम माने होता क्या है तो तुम नहीं बता पाओगे। बातें केवल बना रहे हो। मरम वो होता है जो कोई जानता ना हो। मैं कह रहा हूं कि केवल ये बताओ कि मरम माने होता क्या है। मरम मरम है जो मैंने आपका बताया है। ये तो बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कि मरम माने होता क्या है। हमें देखो ठाकुर जी, दुनिया भरे से मतलब नहीं, हमें अपनी बात सिद्ध करने से मतलब है। किसी की भरपूर जानकारी को ही मरम कहते हैं। बिल्कुल। और ये तुम नहीं जानते, मेरे बारे में सब कुछ तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम तो आज केवट हो, केवट से भी ज्यादा और कुछ बन जाओगे तो भी नहीं जान पाओगे। जितना आप जानेंगे लेकिन उतना जानेंगे। लक्ष्मण मारने के लिए नहीं कह रहा है। लक्ष्मण ने मारने के लिए नहीं कहा। ये तुम सोच रहे हो कि लक्ष्मण नाराज हो रहा है और मार देगा। देखिए, केवट ने कहा ही तो अगर वास्तव में ठाकुर जी अगर जी हमें मार भी दे तो कहीं न बड़ी वीरता मिल जाएगा। देखिए कुछ सयाने लोग यहाँ पर बैठे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि पर तीर मार ही लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, भले ही तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। इसी में प्रस्तुत आदरणीय श्री राजू राजपूत जी, रामलीला कमेटी अध्यक्ष, ग्राम अमूद से। अमूद अपने राज क्षेत्र की सबसे बड़ी रामलीला कमेटी है और जिनके यहाँ 27 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक यानी 5 दिन की लीला होनी है, प्रत्येक वर्ष होती है। जो अध्यक्ष है श्री राजू राजपूत जी, 100 मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। व्यास जी देखो, ये मुझे मार देंगे। जो व्यास जी ने कहा वही सत्य है। केवट ऐसा सोच रहा है कि लक्ष्मण जी मार देंगे, भले ही, लेकिन लक्ष्मण जी मारने के लिए कह नहीं रहे। ये केवल केवट सोच रहा है। एते का कहो इनने, एते देखो धरातल में इनने का कही, धरातल देखो। जो यहाँ की बात है वो बताओ तो केवट। यहाँ की बात के अलावा यहाँ अब नहीं यहाँ कहना तो चाहिए। यहाँ तो तुम भी कुछ बातें जबरदस्ती की किए चले जा रहे हो। हम तो जबरदस्ती कर ठाकुर जी। तो केवट मेरी बात को सुनो, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए। तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा? कछु नहीं। उल्टो आदमी जो कहे कि एक तो केवट के मार के वीर बन रहे। और ना हम ये सोच रहे हैं कि
हमारे द्वारा किसी का अनहित हो जाए, हम ऐसा नहीं सोचते। हम तो सोच रहे कि मेरे द्वारा सबका हित हो। मैं जो इस धरती पर कार्य करने के लिए आया हूँ, मेरा वो कार्य पूरा हो, मेरे द्वारा किसी का अनहित ना हो, हम ऐसा करने के लिए नहीं आए। और वास्तव में केवल हम समझ रहे हैं कि तुम आज वही करना चाहते हो जो पूर्व जन्म में नहीं कर सके हो। पिछले जन्म में तुम एक कछुआ के रूप में थे और मैं विष्णु के रूप में था। सुन ली, ये लक्ष्मण शेष नाग बना हुआ था। अबे तुम कह रहे थे कि जब विष्णु के अवतार नहीं है, ठाकुर जी ने खुद ही बता दी और पर कौन जानकारी दिया कर। सीता लक्ष्मी के रूप में थी जी। उस जन्म में भी तुम मेरे चरणों को धुलना चाहते थे जी। केवल जैसे ही तुम मेरे चरण धुलने के लिए आ रहे थे, ये लक्ष्मण शेष नाग बना हुआ था, ये फुसकार लगा देता था और तुम मुझसे कोसों दूर चले जाते थे। इसलिए पिछले जन्म में तुम मेरे चरणों को नहीं धुल सके हो, इसलिए आज इस जन्म में तुम हट कर रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। सच तो ये है कि जो तुम मेरा मरम बता रहे हो, ये तो केवल बहाना है। करना तुम वही चाहते हो जो पूर्व जन्म में नहीं कर सके हो। तो जाओ, मेरा आज आदेश है, अपना कठौता ले आओ और धुलो नहीं, पखार लो मेरे चरणों को। अब एक समस्या और खड़ी कर दें। क्या? बोले होते विलम्ब तारी पारू, विलम्ब हो रहा हो और पखारवे की बात कर रहे, तो ठाकुर जी अकेले तो हम पखार नहीं सकत, तो हमें अपने लड़का बच्चा ना बुलावा का पर है। तो हम ऐसा कब कह रहे हैं कि तुम अकेले पखार लो? लखनलाल जी कहाँ जा रहे हैं आप? वो तो डेरा में बहुत भीड़ रहते आप। हम ये नहीं चाहते कि केवल तुम्हारा उद्धार हो जाए। बैठो तई, मैं ये तुम वाली में बैठ जाओ। आज जितने भी लोग तुमसे जुड़े हुए हैं, उन सब का उद्धार हो जाए। बिल्कुल, आप विराजो ठाकुर जी, कोई शेष न रह जाए। आप विराजो, हमें सबको बुला रहे। आज परिवार हम बुलाने पर है।